10वें दिन के युद्ध का प्रारंभ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म जी का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया? संजय ने कहा, जब सूर्योदय हुआ, भेरी, मृदंग और नगाड़े बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यूह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। इनके पीछे सात्यकी और चेकितान थे। इन दोनों के पीछे पांचाल देशी योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। इनके बाद द्रुपद, कैकेयी राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे। इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। इनके अनंतर कंभोज राज सुदक्षिण, मगध राज जयसेन, बृहद्दल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की और कभी पिशाचों की रीत से व्यूह का निर्माण करते थे। राजन, तदनंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक ना सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने वाला ना मिला। शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का ये संहार भीष्म जी से सहा ना गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव, पांचाल और सरंजियों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ों को मार डाला। युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मसात करने लगे। तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में 3 बाण मारे। भीष्म को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण वे उससे हंसते हुए बोले, जैसी तेरी इच्छा हो, मुझ पर बाणों का प्रहार कर या ना कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध ना करूंगा। विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है। इसलिए मैं तुझे शिखंडिनी ही मानता हूं। उनकी ये बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित होकर बोला, महाबाहो, मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूं, तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा। मेरी यह बात सुनकर जो तुम उचित समझो वो करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बाणों का प्रहार करो या ना करो, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। ऐसा कहकर शिखंडी ने भीष्म जी को 5 बाणों से बीन डाला। अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अवसर है ऐसा सोचकर उन्होंने
उसे उत्तेजित किया। वे बोले, वीरवर, तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो, मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौट जाओगे तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो, जिससे हम लोगों की हंसी ना होने पाए। धृतराष्ट्र ने पूछा, शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया? पांडव सेना के कौन कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे तथा 10वें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और सरंजों के साथ किस प्रकार युद्ध किया था? संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन जोर जोर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह की आवाज सुनकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जना से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले। ये देख दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, ये पांडु नंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है। देखिए ना, सभी योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चेकितान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच, ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है। आप ही इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए। आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। इसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा, दुर्योधन, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 10,000 महाबली क्षत्रियों का संहार करके ही रण से लौटूंगा। ये मेरा प्रतिदिन का काम होगा। इसको अब तक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूंगा। ये कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से क्षत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1,00,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे उन सबका तेज हर लिया। कुल 10,000 हाथी और सवारों सहित 10,000 घोड़ों तथा पूरे 2,00,000 पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके। तदनंतर पितामह के उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, अब तुम भीष्म जी का सामना करो, उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं साथ हूँ, बाणों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंती भोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी इन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े। जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। त्रिसेन चेकितान से जा भिड़ा। धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया। भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया। विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया। सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। इसी प्रकार घटोत्कच को द्रुमुख ने, सात्विकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दुशासन ने रोक लिया। इसके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी
भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी को दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार पुकार कर कहने लगा, वीरों, क्या देखते हो, ये पांडु नंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं। तुम भी इनके साथ आगे बढ़ो, डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्म की तो बात ही क्या है। सेनापति के ये वचन सुनकर पांडवों के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। ये देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें 3 बाणों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े। वे उसका कवच भेद कर शरीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के ललाट में 3 बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 3 बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भी बींध डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन के भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते थे कि वह उन्हें काट कर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने सान पर रगड़कर तीखे किए हुए अनेकों बाण चलाए। वे दुशासन के शरीर में धंस गए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया। दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हुए।